सीटेट और यूपी टेट के आवेदन में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसका तुरंत आपको प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका नियुक्ति पत्र रोक दिया जाता है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आज आपको सुधार लेनी चाहिए ताकि भविष्य में जाकर के आपको इसकी वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि भले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, लेकिन इसी के बेस पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। तो अगर इसमें कुछ गलती है तो शिक्षक भर्ती में भी आपका अभ्यर्थन कैंसिल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। बिना शिक्षक भर्ती के इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस करना है कि शिक्षक भर्ती में आपको इस टेट के सर्टिफिकेट से कोई परेशानी ना हो। इस वजह से इसको माइंड सेट करके आपको चलना होगा। दिनांक 4 दिसंबर 2020 को प्रदेश में अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक पत्र लिखा गया था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में, जिसमें कुछ गलतियों का क्या कुछ निराकरण किया गया था उसे आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट था हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षण टीईटी के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम क्रमांक माता पिता के नाम में भिन्नता। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के नाम एवं पिता के नाम गलत होने पर चयन निरस्त माना जाएगा, किंतु ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने अथवा माता पिता के नाम की मात्र वर्तनी मूल शैक्षिक अभिलेख से भिन्न अंकित की गई है, उनके नियुक्ति पत्र इस शर्त पर दी जाए कि वह अपने शैक्षिक अभिलेखों में 6 माह की समय सीमा के भीतर संशोधन करा करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करेंगे। मतलब कि इसको आसान भाषा में समझिए, अगर किसी अभ्यर्थी का यूपी टेट शिक्षक भर्ती में या फिर इंटरमीडिएट हाई स्कूल स्नातक में नाम डिफरेंट है, उनका उनकी माता का या फिर उनके पिता का डिफरेंट का मतलब समझिए, अगर किसी के पिता का नाम रमेश कुमार सिंह है और उन्होंने रमेश सिंह लिख दिया तो ये नाम डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि आपको हूबहू वही मिलना चाहिए। लेकिन अगर वर्तनी में गलती है, जैसे कि रमेश कुमार सिंह नाम था लेकिन इन्होंने RAMES केवल लगाया और H छोड़ दिया लास्ट में, तो ये वर्तनी मिस्टेक मानी जाती है। तो इस कंडीशन में आपका नियुक्ति पत्र निरस्त नहीं होगा, आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के 6 माह के अंदर आपको करेक्शन कराना होगा और जो करेक्शन वाला सर्टिफिकेट होगा वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपना होता है 6 माह के अंदर। तो आपके भी अगर सर्टिफिकेट में कुछ गलती है तो शिक्षक भर्ती आने से पहले उसको संशोधित कराने की कार्यवाही शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर हाल में आपको संशोधन कराना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी गलती क्यों ना हो। अब ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिनका जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बाय डिफ़ॉल्ट यूपी बोर्ड में कुमारी लिख करके पहले आता था, KM लिखा होता था, लेकिन अब नहीं लिखा होता है। अब ऐसे अभ्यर्थियों ने क्या किया कि ग्रेजुएशन में भी उन्होंने कुमारी लगा दिया और BTC या फिर DLED में छोड़ दिया। तो देखिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में वो बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी था तो वो अंडरस्टूड है, वो समझा जा सकता है कि वो पहले से ही सिस्टम में है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन में अपनी तरफ से लगाया है, तो अब अगर आपने ग्रेजुएशन में अपनी तरफ से लगाया है तो आपको BEd और BTC में भी लगवाना ही पड़ेगा, अन्यथा की कंडीशन में वो मिसमैच माना जाता है। और अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बाय डिफ़ॉल्ट आया था, उसके बाद से ना तो ग्रेजुएशन में लगाया ना तो BEd BTC में लगाया, तो कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि पहले बोर्ड के द्वारा ही कुमारी नाम के पहले लगाया जाता था। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माता के नाम की जगह पिता का नाम भर दिया और पिता के नाम की जगह माता का नाम भर दिया तो उनका नियुक्ति पत्र नहीं रुकता है। इसके अलावा अगर आपने मार्क्स को भरने में गलती कर दी, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन BEd या फिर BTC, तो उसमें 2 तरीके से आवेदन को निरस्त माना जाता है। किसी भी हाल में आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो एक्चुअल परसेंटेज से नहीं बढ़ना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगला पॉइंट इनके द्वारा बताया गया था अभ्यर्थी के निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के कारण। जो महिला प्रशिक्षु हैं और वो भी खास करके शादीशुदा महिला, वो विशेष तौर पर ध्यान दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके अंतर्गत अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है तो वह आरक्षण का लाभ अपने पिता के नाम से ले सकते हैं। कहने का मतलब जिस जाति में उनका जन्म हुआ था उसी जाति के अंतर्गत वो आवेदन करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी SC कैटेगरी से है और उसका किसी जनरल कैंडिडेट
से शादी हो चुका है तो उनकी कैटेगरी एससी ही मानी जाएगी, और वो जो आरक्षण का प्रमाण पत्र एससी कैटेगरी का प्रोड्यूस करेंगे वो अपने पिता के नाम से प्रोड्यूस करेंगे। या फिर इसी का उल्टा समझ लीजिए, यदि कोई महिला जनरल कैटेगरी से और उन्होंने एससी कैंडिडेट से शादी कर लिया है, लेकिन आपका जो कैटेगरी होगा वो जनरल ही माना जाएगा। साथ ही अगर आप सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्र में बेस्ट 5 विषय के अंकों को ही आपको फिल करना है। यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती के आवेदन में अगर आप मेल कैंडिडेट होते हुए फीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर फीमेल होते हुए मेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 9वां नंबर पॉइंट इसके संबंध में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि एक ही वर्ष में 2 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके संबंध में भी उनके नियुक्ति पत्र को रोके जाने के लिए कुछ प्रावधान किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये भी बातें मेंशन की गई थी कि केस टू केस वहाँ पर परीक्षण किया जाए, कि मतलब हो सकता है कि एक डिग्री उनका प्राइवेट हो, एक डिग्री उनका रेगुलर हो। तो इस हिसाब से आप भी इसको लेकर के सतर्क रहें कि अगर 2 डिग्री आपने एक साथ किया है तो आपके लिए भी खतरे की घंटी बज सकती है। यूपी टेट या फिर सी टेट जिसके आधार पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें अंकों में कुछ डिफरेंस होता है तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाता है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कि ओबीसी कैंडिडेट से या फिर एससी एसटी का आरक्षण का लाभ लेते हुए सीटेट का परीक्षा पास करते हैं, चूँकि सीटेट जो है वो केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें बहुत से ऐसी जातियाँ होती हैं जो कि ओबीसी में सेंटर में और एससी एसटी में सेंटर में तो आती हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं माना जाता है। तो आपको जो भी अपना आरक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, चाहे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का, वह राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। सेंटर में जो भी जातियां होती हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत अगर उस कैटेगरी में आती हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में आपका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके संदर्भ में 16वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं। अगर मूल अभिलेख में जो उनकी जन्मतिथि है उसके आधार पर अगर वो ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया गया था। अगर कैटेगरी भरते समय आपके द्वारा कुछ गलती हो गई है तो उसके संदर्भ में 19वां पॉइंट मेंशन किया गया है। अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी भरने में आपसे कुछ गलती हुई है तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ बनाई जाती है जिसकी वजह से पूरा मेरिट लिस्ट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से इन सभी अभ्यर्थियों का जिनका कैटेगरी भरने में कुछ गलती हुआ था उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। यूपी टेट के आवेदन में अगर आपके द्वारा एड्रेस भरने में कुछ गलती हो गई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के दौरान जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय आपको एड्रेस बदलने की सुविधा दी जाती है। 20वां नंबर पॉइंट इसके संबंध में लिखा गया है। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण गलतियां जिनकी वजह से आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित तो होंगे लेकिन काउंसलिंग के दौरान आपको रोक दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।